बेचारे लाल कृष्ण आडवाणी जी को तो भरी जवानी में ही बुढ़ा बोलकर मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। अब मेरा प्रश्न ये है कि क्या कोई और नेता भाजपा या संघ से अब रिटायर होगा या नहीं, क्योंकि ये अब समय की मांग है। देखिए, मोहन भागवत अगर संघ से छुट्टी नहीं लेते हैं तो संघ की छुट्टी होने से कोई नहीं रोक सकता। अब सुनते जाइए क्यों। मौलाना मोहन भागवत गए थे सीजेआई बीआर गवई की मम्मी जी को आरएसएस के कार्यक्रम के लिए इनवाइट करने, लेकिन कमलाताई ने न सिर्फ निमंत्रण ठुकराया बल्कि हिंदू रीति रिवाजों को लेकर 4 खरी खोटी भी सुनाई। कमलाताई सही है, कमलाताई ने भाजपा और संघ पर थूक दिया और वो गलत नहीं है। ऐसे लोग कतई गलत नहीं होते जो अपने सिद्धांतों के पक्के होते हैं। वो बात अलग है कि ये कौन है या इनके सिद्धांत क्या है। हमें तो उनसे डर लगना चाहिए जो मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं, जैसे मोहन भागवत जी। क्या जरूरत थी मौलाना मोहन भागवत को सीजेआई की मम्मी को इनवाइट करने का, जबकि 4 दिन पहले ही सीजेआई बीआर गवई ने भगवान विष्णु का अपमान किया। जब बेटा इतना तीखा बोलता है तो मां मीठा कैसे बोल सकती है? क्या मोहन भागवत को नहीं पता कि हर बच्चे की पहली शिक्षक उसकी मां होती है? क्यों इतना तुष्टीकरण करना है? मोहन भागवत ने संघ की रीति और नीति बदलकर हरी और नीली कर दी है। कभी मुसलमानों के पीछे भाग रहे हैं, कभी भीमटों के पीछे भाग रहे हैं, कभी इस देश को बुद्ध का बता रहे हैं तो कभी अंबेडकर का बता रहे हैं। देखिए, अगर भाजपा और संघ ने आज भी अब भी लोकसभा चुनाव 2024 से कुछ नहीं सीखा है तो सीख लो, क्योंकि 2029 के लिए अभी भी समय है। हम हिंदुओं को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जिनके 2-2 बाप होते हैं। तुम्हारी इस तुष्टीकरण की राजनीति में और कांग्रेस की राजनीति में क्या फर्क रहा? हम हिंदुओं ने तुम्हें अपने सर पर बैठाया है तुम्हारी कट्टरता के कारण, तुम्हारे सेक्युलर इमेज के कारण नहीं। वो तो है ही नहीं, लेकिन तुम जबरदस्ती बनाना चाह रहे हो वोट बैंक के लालच में। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, अंबेडकरवादी, मुसलमान, वामी और कामी तुम्हें कभी वोट नहीं देंगे, तुम्हारे खेमे में कभी नहीं आएंगे। इन सबकी रगों में एक ही विचारधारा का लहू बहता है। तुमने 10 साल में मुसलमानों के लिए कितना किया, लेकिन पिछला कर्नाटका विधानसभा चुनाव उठाकर देखो कितने मुसलमानों ने तुम्हें वोट दिया। तुम्हारी ये तुष्टीकरण की राजनीति तुम्हें ले डूबेगी, याद रखना। अब भी नहीं सुधरे तो सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान नेता को इस देश की जनता ने, हिंदुओं ने प्याज के दाम के चलते ठुकरा दिया था। वो बात अलग है कि आज भी उस बात को लेकर रो रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी होते तो कितना अच्छा होता। जय श्री राम, रहे नाम भगवान का।